सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जय हिंद अकेडमी पे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम एक माइंड मैप पढ़ते हैं, यानी कि एक सिंपल माइंड मैप पढ़ते हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके कंपोनेंट ऑफ फूड के। कंपोनेंट ऑफ फूड यानी कि फूड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इस चीज़ के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं और बताते हैं। तो जैसे भी यहाँ पे देख सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड है, सॉरी, कंपोनेंट ऑफ फूड, ये कंपोनेंट ऑफ फूड है। कंपोनेंट ऑफ फूड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कई सारे कंपोनेंट होते हैं। जैसे पहले हम देख लेते हैं फूड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो क्या देते हैं हमें। गिव एनर्जी यानी कि हमें एनर्जी देते हैं। और फिर क्या करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेज यानी कि बीमारियों से हमें बचाते हैं। मेंटेनिंग गुड आई लाइट यानी कि आँख की रोशनी जो है वो हमारी प्रॉपर बनी रहती है अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, यानी कि फूड बराबर लेते रहते हैं। तो अब यहाँ पे एक और है, इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये काफ़ी आवश्यक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मोस्टली दो प्रकार के हो रहे हैं, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये दो प्रकार के हो रहे हैं, जिसमें से अगर हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो इसमें कई सारे होते हैं। आपके हो गए कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और ड्राई फ्रूट्स हो, सॉरी, डेट्री फाइबर हो गया, स्टार्च हो गया। और तो ये आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो मतलब बड़ा होता है, माइक्रो मतलब छोटा होता है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये हैं आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और डेट्री फाइबर हो गया, स्टार्च हो गया। इनके एग्जांपल देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, स्वीट पोटैटो में पाया जाता है या फिर पोटैटो भी ले सकते हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, एग हो गया और ब्रोकली हो गया, दूध हो गया, इन सभी में पाया जाता है आपका प्रोटीन। ठीक है, इन सभी में प्रोटीन। और फैट किस में पाया जाता है, बटर हो गया, चीज हो गया, दूध हो गया, ऑयल हो गया, जो भी है ऑयली चीजें जिसमें है उसमें फैट पाई जाएंगी। आपका डेट्राइटस फाइबर की अगर हम बात करते हैं तो ये फाइबर जो है वो आपके पालक में भी मिल जाता है, साग में भी मिल जाता है, होल व्हीट बीट्स मतलब जितने भी गेहूं वाली प्रजाति हैं सब में मिलते हैं, ओट्स में मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फाइबर मिल जाते हैं। स्टार्च की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्च जो हो गया सीरियल्स, फ्लावर यानी कि जो जितने भी दाल होते हैं, दाल के फूल वगैरह में भी मिल जाते हैं आपको स्टार्च, और दाल में भी मिलते हैं। अब हम यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात कर लेते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है जिसमें विटामिन आ जाते हैं और मिनरल्स आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं। विटामिन किसमें मिलता है, पपाया यानी कि जितने भी लगभग फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, उन सभी में विटामिन पाए जाते हैं। स्ट्रॉबेरीज, ठीक है। और आपका हो गया नट्स एंड लेंटिल्स हो गया, नट्स एंड लेंटिल्स हो गया, इनमें ये यहाँ पे मिनरल्स पाए जाएंगे। ठीक है, मिनरल्स पाए जाएंगे, जितने मिनरल्स हैं वो सभी पाए जाएंगे आपके। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं थोड़ा सा आपका और बैलेंस डाइट की बात कर लेते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस डाइट यानी कि ऐसा नहीं है कि ढेर सारा एक ही दिन में खा लो और या फिर भूखे रह जाओ कई दिन, तो ये आपका बैलेंस डाइट नहीं है। बैलेंस डाइट ही मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर जितना खाना चाहिए उतना खाइए, ना ज़्यादा कम, ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हम फैट वाली चीज़ें खा रहे हैं और बाकी प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, फाइबर नहीं ले रहे हैं। तो हर चीज़ का मिक्सअप होना चाहिए, यानी कि एक
अच्छी अमाउंट में आपका फैट होना चाहिए और थोड़ा सा फाइबर होना चाहिए, थोड़ा सा आपका प्रोटीन होना चाहिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए। सारी चीज़ों का एक बैलेंस अनुपात जो है अगर हम लेते हैं तो वो कहलाता है बैलेंस डाइट। A diet containing enough amount of nutrients necessary for the healthy body, जिससे हम हेल्दी रह पाते हैं, यानी कि सारी चीज़ों को एक सही मात्रा में लेने से हेल्दी आदमी रहता है। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी, ना कि हेल्पफुल होगी। ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम फैटी वाली चीज़ें खाते जाएं, फैटी वाली चीज़ें खाते जाएं, या फिर सिर्फ प्रोटीनियस वाली चीज़ें खाते जाएं, तो वो आपको नुकसान कहीं ना कहीं करेगी। तो सभी का बैलेंस एक अनुपात होना चाहिए। अब डिफिशियंसी डिजीज़ की बात करते हैं। डिफिशियंसी डिजीज़ की अगर हम बात करते हैं तो डिजीज़ काज बाई लैक ऑफ पेपर न्यूट्रिएंट्स। डिजीज जो होती है वो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होता है, यानी कि सही तरीके से अगर हम न्यूट्रिएंट्स नहीं ले रहे हैं तो कई सारी डिजीजेस हो जाती हैं, जिनके आपके एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ एग्जांपल। और ढेर सारी डिजीजेस होती हैं लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, जरप आपका जरप्थेल्मा और नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि जिसको रतौंधी बोल देते हैं। विटामिन बी 1 की कमी से हो जाता है बेरी बेरी रोग। और प्रोटीन की कमी से आपका क्वेशर कोर हो सकता है। ठीक है, क्वेशर कोर ये कुपोषण है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके कंपोनेंट ऑफ फूड में। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कंपोनेंट ऑफ फूड क्या होता है, कैसे होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसी तरीके से हम माइंड मैप वाली चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को इजीली समझाने की कोशिश करते रहेंगे। ये आपको माइंड मैप काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना हम पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करेंगे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के माइंड मैप को लेकर के, या फिर उसको कंसेप्चुअली समझाने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।